वेलकम बैक इन जीडी मैथ्स। आज आपको क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके बताएंगे। 11 क्या है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाई आर पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द origin is the same as the distance of point q from the origin is an equivalent relation. Further, show that the set of all points related to a point p not equal to 0 0 is the circle passing through p with origin as center. तो ये हमको प्रूव करना है, शो करना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन आर इक्वल टू ये रखा है क्या, पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ point P from the origin is the same as the distance of point Q from the origin। ठीक है, फ्रॉम द origin। तो इसको हमें इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए हमें देखिए तीन चीज़ें शो करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले आता है फॉर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर क्लियर करें, जैसे पी, एक ही पॉइंट पी ले ले, तो इट इज़ क्लियर दैट P, P belongs to R। ये P belongs to R है, क्यों है? Since the distance of P from the origin is always the same as the distance of the same point P from the origin। ठीक है, सेम पॉइंट P origin वही, तो वही पॉइंट ना, origin सेम डिस्टेंस होगा, P दोनों जाए। ठीक है, तो therefore R is reflexive है। तो R कैसा हो जाएगा? therefore R is reflexive, इसलिए R रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए नाउ है ना, लेट P, Q belongs to R। ठीक है, हमने मान लिया P, Q belongs to R। तो इसका मतलब हो गया, दिस implies P is distance of P from the origin is same as distance of Q from the origin। तो distance of P from the origin is same as the distance of Q from the origin। तो this implies the distance of Q from the origin is same as P from the origin। ठीक है, जैसे P की डिस्टेंस Q से, P और Q की डिस्टेंस origin सेम है, तो Q और P की डिस्टेंस origin सेम होगी। तो दिस एम्प्लाइज Q, P belongs to R। इसका मतलब QP R को बिलोंग करता है। तो therefore R is सिमेट्रिक। इसका मतलब R कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब आता है फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए
ठीक है। ट्रांजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है पी क्यू क्यू एस बिलोंग्स टू आर, तो पी एस बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ना इस टाइप से। तो हम ये मान रहे हैं लेट पी क्यू कॉमा क्यू एस बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, द डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू, ये पी और क्यू, फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एंड पी क्यू जिसका ओरिजिन सेम है, तो क्यू एंड एस फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज, देखो पी क्यू की ओरिजिन डिस्टेंस सेम है, क्यू एस की ओरिजिन डिफरेंस सेम है, तो पी और एस की ओरिजिन डिस्टेंस हो जाएगी। दिस एम्प्लाइज पी एंड एस आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये ओरिजिन से सेम डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस एम्प्लाइज पी कॉमा एस बिलोंग्स टू आर। तो देखिए पी क्यू बिलोंग्स टू आर है, क्यू एस बिलोंग्स टू आर, तो पी एस बिलोंग्स टू आर है। तो कैसा हो गया, देयरफॉर आर इज कैसा, आर इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो जब ट्रांजिटिव हो गया तो दिस आर इज दिस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो आर जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। तो देखिए आपका ये आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, आधा क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। अब इसमें आगे प्रूव करना था आधा पार्ट जो है, तो उसको देखिए आइए करते हैं। तो आधा पार्ट जो प्रूव करना है वो क्या है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स related to p not equal to 0 0 will be the points whose distance from the origin is the same as the distance of point P from the origin, ठीक है। ये 0 0 है वो जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0 0। अच्छा जो पी पॉइंट है वो 0 0 नहीं है, उसके अलावा कहीं पे भी है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स अगर बोलें तो इन अदर वर्ड्स इफ़ ओ यानी कि 0 0 ओरिजिन की बात करें, इज़ द ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन है, एंड ओ पी इक्वल टू मान लो है एल, है ना, ओ सेंटर होगा और पी पॉइंट जो है कहीं और होगा, तो उन दोनों के बीच डिस्टेंस एल मान ली, इसे हम रेडियस भी कह सकते हैं एक तरह से, ओ पी इक्वल टू एल, देन द सेट ऑफ all points है ना related to P is at a distance of L
फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस में होंगे, ठीक है। तो हेंस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द सर्कल, है ना, ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द सर्कल विद द सेंटर, ठीक है, with the center as the origin and the circle as the origin and this circle passes through P and Q, ओके। इस तरह से ये आधा पार्ट उसका सॉल्व हो गया। थोड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके डालेंगे।